अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह देसी स्पोर्ट्स पर another week, another day, another bumper episode of Cricket Capsules by लैबा अब्बासी। वेलकम बैक टू another episode। Here I am। अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, जल्द से जल्द इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड। देखो जी, पाकिस्तान वर्सेस जो है साउथ अफ्रीका, वो तो हो नहीं रहा, ठीक है, कल होगा, कल से स्टार्ट होगा, तो उस पर भी रिव्यूज आएंगे। उसके अलावा देयर इज आल्सो अनदर थिंग व्हिच इज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे एट दी गाबा, तो उसको हम कवर करेंगे। लेकिन जब स्टार्ट होगा तो आज के लिए क्या है हमारे पास कवर करने के लिए, ऑब्वियसली इट्स चैंपियंस ट्रॉफी, इट्स साउथ अफ्रीका ओडीआई स्क्वाड अनाउंसमेंट अगेंस्ट पाकिस्तान, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। सो लेट्स जस्ट डिस्कस दीज टू थिंग्स। उसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे हुआ, बड़ा ही बम्पर मैच था, उसको ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, और बस मैं बता रही हूँ कि वो मैच जो है अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे का, उसमें बहुत कुछ हुआ। एक तो वो लास्ट बॉल जो है वो फिनिश हुआ, मतलब जो कहते हैं ना, ज़बरदस्त सी सीरीज़ है ये, मतलब 3 मैच T20 सीरीज़ में पहला मैच हुआ जिसमें जिम्बाब्वे जो है वो 4 विकेटों से जीत गया, यानी कि आखिरी बॉल पे जो है कड़ाकेदार था कि यार कौन जीतेगा, अफगानिस्तान है जिम्बाब्वे। अफगानिस्तान में वैसे बड़ी ही अनप्रेडिक्टेबल है, या तो न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से निकाल रही है, इंग्लैंड को चीर फाड़ के रखा है, ऑस्ट्रेलिया को डरा के रखा है, पाकिस्तान को हरा रही है, और यहाँ पे जिम्बाब्वे से हार गई। 144 रन का टारगेट सेट किया अफगानिस्तान बॉलर्स ने 6 विकेट्स के नुकसान पे, और जिम्बाब्वे ने उसको आखिरी बॉल पे फिनिश कर दिया, और जिम्बाब्वे जो है वो आराम से नहीं, बड़ा थ्रिलर मैच हुआ, जीत गया। इस मैच में जो है नवीन उल हक ने भी एक अनवांटेड रिकॉर्ड अपने लिए सेट किया, विच वॉज कि उन्होंने 13 बॉल का स्पेल करवाया। यस वर्ड में राइट, कभी स्ट्राइक एक्स्ट्रा, कभी तो लेग बाय, कभी ये तो कभी वो। अगर अफगानिस्तान की तरफ से बात करें, रहमान गुरबाज जो कि उनके बड़े ही स्टार ओपनर हैं, डक पे आउट हुए, ठीक है। अब उनके ये हजरतुल्लाह सजाई भी नहीं चल पाए, 20 और 15 किया। यहाँ पे करीम जन्नत ने अच्छे रन स्कोर किए, 54 और 49 बॉल्स 5 चौके, और अजमतुल्लाह उमरज़ई भी नहीं चल पाए। मोहम्मद नबी ने ठीक ठाक इनिंग्स खेली, 44 और 27 बॉल्स 5 चौके 1 छक्का, ठीक है। और जिम्बाब्वे की तरफ से अगर बात करें तो उनके ओपनर ने 49 और 49 किया, मायर्स ने जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है 32 ऑफ 29 किया, सिकंदर रजा भी नहीं चल पाए, फ्लॉप। ये जो है उनका बैटिंग लाइनअप है, वही कह रही है ना, लास्ट बॉल फिनिश था ये। अब बात करते हैं यार कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी या नहीं होगी। दिसंबर का मिड आ गया है, फरवरी में जो है चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होनी थी, लेकिन ना एक ही टीज़र टाइप एक चीज़ आई है, लेकिन ना उस टीज़र में डेट है, ना उस टीज़र में वेन्यू है, ना कुछ और है, बस लिखा हुआ है कमिंग सून। नो वन नोज कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कब खेली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले आया था हाइब्रिड मॉडल, ठीक है, हाइब्रिड मॉडल जब नहीं हुआ उसका सीन, तो फिर पाकिस्तान ने फ्यूजन मॉडल दिया कि भाई अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा कोई मैच खेलने के लिए। जो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस होंगे, फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट इंडिया में होता है तो पाकिस्तान वो मैचेस इस तरह से खेलेगा कि वो इंडिया में नहीं खेलेगा, वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा। अब इंडिया ने कहा ऐसे कैसे भाई, हम तो ये नहीं होने देंगे। जाहिर सी बात है यार, उनके सारे इंडिया के मेंबर्स तो आईसीसी में बैठे हुए, अब तो उनका अपना बंदा आईसीसी का चेयरमैन लग गया है, जेशा। तो फिर वही सब डिस्कस हो रहा है कि भाई ये क्या हो गया, हम तो पाकिस्तान की कोई बात नहीं मानेंगे। और वही हुआ जिसका डर था। उन्होंने कहा कि सॉरी टू से ग्रुप स्टेज मैचेस बेशक आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लें, लेकिन पाकिस्तान को नॉकआउट मैचेस तो है वो तो फिर इंडिया में ही खेलने पड़ेंगे, वो हम इंडिया से बाहर नहीं लेकर जाएंगे। पाकिस्तान भी फिर अपने एटीट्यूड पर डटा हुआ है कि नहीं भाई ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर एटलीस्ट चलो एक तो बात पता चल गई कि इंडिया को ये आइडिया है कि पाकिस्तान कैन प्ले नॉकआउट मैचेस। खैर, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, इट्स काइंड ऑफ साइलेंस फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एट द मोमेंट। कहा जाता है, रोज़ कहा जाता है आज मीटिंग होगी, कल मीटिंग होगी, लेकिन उस मीटिंग का आउटपुट क्या होता है, उस मीटिंग का एंड रिजल्ट क्या होता है, उस मीटिंग का कंक्लूजन क्या होता है, वो ना आपको पता है ना मुझे पता है, और ना ही ये मंजर आम पे सामने आ रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक छोटी सी मीडिया टॉक थी, और उसमें जब उनसे जितने भी सवाल पूछे गए उन्होंने कहा मैं भी नहीं बता सकता, मैं ये तो मैं वो, तो फिर उन्होंने भी ठीक ठाक कोई बात नहीं की। तो पता ही नहीं चल रहा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी भी या नहीं होगी, कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं, क्या वेन्यू है, इंडिया का क्या रद्द अमल है, क्या पाकिस्तान में ट्रॉफी होगी। लेकिन मुझे लगता है 80% चांसेस मुझे ये लग रहे हैं कि पाकिस्तान या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में या तो नहीं होगी
या तो ये आगे पोस्टपोन हो जाएगी। क्योंकि देखो ना यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको क्या लगता है कि यार इंडिया पाकिस्तान के इस मामले में क्या ये दोनों ममालिक हैं, इनके फैंस ही रगड़े जा रहे हैं? इसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को कितना हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इंडिया के पाकिस्तान आने से जो बूस्ट यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स को मिल सकता था, ठीक है, वो अनमैच्ड है, ठीक है। सिमिलरली पाकिस्तान के इंडिया जाने से जो रेवेन्यू या जो फ़ायदा, फाइनेंशियल फ़ायदा, या वो चीज़ इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव कितनी साबित होती है ब्रॉडकास्टर्स के लिए, उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब 2023 का जो ODI वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कितनी ऑफ थी, लेकिन उसके बावजूद देयर वाज दिस थिंग कि यार पाकिस्तान इंडिया गई हुई है टीम, तो 24 घंटे पाकिस्तान पर नज़र होती थी, तो पाकिस्तान टीम पे नज़र होती थी, जिसका डायरेक्टली फ़ायदा ब्रॉडकास्टर्स को होता था, मीडिया लोगों को होता था। जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर्स तो फिर बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट होंगे। लेकिन अगेन ये टॉपिक आहिस्ता 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 एक इंडियन ड्रामा बनता जा रहा है जो ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा। और वाकई में ऐसी बात है, मतलब इंडिया की तरफ से बहुत लंबी हो रही है, पाकिस्तान कह रहा है कि यार सॉर्ट आउट करो। पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान ने कहा ठीक है इंडिया ने नहीं आना ना आए, लेकिन आगे हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर इंडिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया। तो फिर ये तो हालात हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताती चलूँ, विच इज़ ऑब्वियसली जो साउथ अफ्रीका ने स्क्वाड अनाउंस किया है, 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस हो गया है, और इसमें टेम्बा बवूमा जो है वो लीड करेंगे। केशव महाराज भी हैं, कगिसो रबाडा भी हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी हैं, खतरनाक क्वेना फाका भी हैं, ओटनल बार्टमन भी हैं, टोनी डिजोजी भी हैं, एडन मार्करम भी हैं, रायन रिकिल्टन भी है, मार्को जैनसन भी है, डेविड मिलर भी है, तबरेज शम्सी भी है, हेनरिच क्लासन भी है, एंड्रयू फ्लूक वायो भी है, रसी वैंडर डसन भी है। अब आप सोचो एक ऐसी टीम जिसमें ना मार्को जैनसन था, ना कगिसो रबादा था, ठीक है, ना आपका क्या कहते हैं तबरेज शम्सी था, ना केशव महाराज था, आप उससे हार गए, ठीक है। रसी वैंडर डसन भी नहीं खेल रहा था T20, और रसी वैंडर डसन था शायद, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बट ये है ऐसी टीम, आप ऐसी टीम से हार गए जिसमें ये सारे मेन प्लेयर्स तो उनके थे ही नहीं। जॉर्ज लिंडा वो मेक का कम बैक आफ्टर 3 years, और 3 साल पहले भी वो अपना लास्ट T20 वो आयरलैंड से खेला था। तो एक ऐसी टीम से आप हार गए, तो इस टीम से आप कैसे compete करोगे? मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। उसके अलावा PSL 2025 की अपडेट से दूँ आप लोगों को, PSL 10 का जो ड्राफ्ट है वो 11 जनवरी को किया जाएगा। 11 जनवरी को PSL 10 का ड्राफ्ट होगा, नॉट इन पाकिस्तान बट इन UAE और UK। PSL 10 इज स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम 8 अप्रैल से 19 मई 2025 तक ये खेला जाएगा, यानी कि पहले फेब में होता था इसका आगाज़, लेकिन ऑब्वियसली फेब में अब चैंपियन ट्रॉफी हो गई है, तो PSL 10 का आगाज़ 8 अप्रैल से होगा। PCB जो है वो अनाउंस करेगा रिटेंशन और एलिगेशन ऑफ PSL टीम्स इन दिसंबर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है फॉरेन प्लेयर्स का वो स्टार्ट हो चुका है, अब खुल गया है वो। PCB जो है वो कैटेगरी रिन्यूअल्स भी अनाउंस करेगी, 17 दिसंबर को ये सारा प्रोसीजर किया जाएगा। PCB ने डिसाइड किया है कि भाई अब अलग से एक PSL की एंटिटी बनेगी।